हेलो एवरीवन। सो आज का जो वीडियो है इसमें मेनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच केम इन एमएचसीईटी के पास्ट पेपर्स। लाइक कौन से सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन आते थे जीके में, राइट? तो स्टैटिक कितना आ रहा है, करंट कितना आ रहा है, एंड देन व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर देम। लाइक कौन से सोर्सेस है, अगर आप लीगल स्टूडेंट हो तो भी कहाँ से पढ़ सकते हो, अगर आप नॉन लीगल स्टूडेंट हो स्टिल आप कहाँ से पढ़ सकते हो, कौन से आपके लिए सोर्सेस हो सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स। सो फर्स्टली अगर हम एक जनरल ओवरव्यू देखें, राइट, इफ वी सी वन जनरलाइज्ड ओवरव्यू अबाउट दिस एग्जाम, सो यू कैन फाइंड ऑलमोस्ट 50-50% का प्रोबेबिलिटी होता है करंट वर्सेस स्टैटिक का। जनरली 50% स्टैटिक होता है, 50% करंट होता है। कभी कभी यू कैन सी कि करंट थोड़ा 60 हो गया, कभी कभी यू कैन सी करंट 40 हो गया और ये 60 हो गया। तो रफली इसी रेशियो में ये पूरा एग्जाम चलता है। नाउ स्टैटिक जीके में कौन सा सेक्शन या कौन से सेक्शन पे ज्यादा सवाल आए हैं? सो वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वाज देयर इन ऑल द इयर्स, पिछले 3 साल का अगर देखें या इवन उसके पहले का भी देखें, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन एन इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पर भी 2 सवाल, 3 सवाल, 2 सवाल। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आपको अच्छे से कवर कर लेना चाहिए, विच आर देयर इन न्यूज, जैसे कि ब्रिक्स हो गया या फिर एससीओ हो गया, राइट? इन दो पे तो इस साल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बिकॉज मेंबरशिप इंक्रीज हुई है, इंडिया पार्टिसिपेट करता है। लाइक लास्ट ईयर G20 वॉज इन न्यूज, तो उस पर सवाल पूछ लिया गया था। तो इस तरीके से जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है विच आर देयर इन न्यूज, वो आपको एक बार अच्छे से कर लेने चाहिए बिकॉज कंसिस्टेंटली हर साल 2-3 सवाल उसके ऊपर आ रहे हैं। देन एंशियंट हिस्ट्री वाज देयर 2 टाइम्स। अगर हम हिस्ट्री को एज अ सेक्शन देखें तो एंशियंट हिस्ट्री 2 बार पूछा गया है, मेडिवल हिस्ट्री एक बार आया है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑलमोस्ट तीनों टाइम है। सो अगेन मेजर फोकस इन द हिस्ट्री सेक्शन शुड बी गिवन टू मॉडर्न हिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट, राइट, विच इज जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल है उसके ऊपर सवाल काफी ज्यादा पूछे गए हैं। तो लास्ट 1 ईयर में उसके अराउंड भी कोई अगर न्यूज रही है तो उस पर भी आप ध्यान दे सकते हो, जैसे कि लास्ट ईयर इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीटेड 100 ईयर्स, तो हो सकता है उस पर सवाल आए। बुद्धिज्म जैनिज्म वाज इन न्यूज, तो उस पर सवाल आ सकता है, राइट? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक ज्यादा न्यूज में चल रहा है, उस पर तो सवाल आएगा ही आएगा। प्लस मॉडर्न हिस्ट्री इज वन दैट वन एरिया, आजकल तो क्लैट भी पूछने लगा है, राइट? दो दो पैसेज क्लैट के अंदर भी आ गए थे मॉडर्न हिस्ट्री पे, तो स्टैटिक अब वहां पर भी इंपॉर्टेंट होने लगा है फिर से। द नेक्स्ट पार्ट इज इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी एक बार काफी डोमिनेट कर गया था, 2022 में 4 सवाल, 23 में 2 सवाल एंड 24 में भी 3 सवाल। सो यू कैन सी इंडियन ज्योग्राफी भी इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसमें मेजरली इंडियन ज्योग्राफी में क्या पूछा जाता है, तो रिवर्स, उसके ट्रिब्यूटरीज। इस साल महाकुंभ इज हैपनिंग, सो फॉर श्योर कुंभ कैन बी वन इंपॉर्टेंट एरिया, राइट? कुंभ एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन से सिटी में कौन से रिवर पे होता है, ये एक बहुत प्रोमिनेंट सवाल रहा है। विद इन दिस एमएचसीईटी महाराष्ट्र से कनेक्टेड है, तो नासिक के बारे में पूछा जा सकता है जहां पे कुंभ होता है, वहां पे सिंहस्थ कब होता है, या त्र्यंबकेश्वर कहाँ पे, या कौन सी रिवर गोदावरी पे वहां पे होता है। इस टाइप के सवाल कुंभ के ऊपर भी पूछे जा सकते हैं, राइट? देयर कैन बी क्वेश्चंस ऑन कुंभ। तो इंडियन ज्योग्राफी आपको अच्छे से कर लेना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 बार पूछा गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाज देयर 2 टाइम्स। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हाईएस्ट माउंटेन पीक, राइट? या फिर इस साल अगर करंट अफेयर्स में देखिए तो अलग अलग देश, अलग अलग कॉन्टिनेंट के माउंटेन पीक पे कोई इंडियन पर्सन है ना, नाम बता देना उसका, चाहिए तो चैट बॉक्स में। तो क्लाइंब किया है यंगेस्ट पर्सन। तो इस तरीके की सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उससे माउंटेन्स न्यूज में आ जाते हैं, राइट? या फिर कोई अभी इस साल इंडोनेशिया में देयर वाज वन वोल्केनो विच erupted, तो हो सकता है उसके अराउंड कुछ पूछ लिया जाए। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी कुछ सवाल वहां पे देखे जाएंगे, स्टैटिक के पूछे जा सकते हैं अराउंड वोल्केनोज, अराउंड माउंटेन्स, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन पॉलिटी 2022 में 3 सवाल, 23 में इट वाज डोमिनेटिंग ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस, राइट? 7 सवाल पूछ लिए गए थे यहाँ पे फ्रॉम पॉलिटी। तो पॉलिटी ऑफ कोर्स तीनों साल कंसिस्टेंटली आया है। तो एक जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो तीनों साल कंसिस्टेंट है, दूसरा पॉलिटी जो कंसिस्टेंटली पूछा जा रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स लॉ एंट्रेंस है, एमएचसीईटी फॉर लॉ है ये, तो यहाँ पे इसके चांसेस ज्यादा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री इज द थर्ड एरिया। ये 3 एरियाज है जिनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, राइट? 3 एरियाज है जिनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, तो इनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इकोनॉमी यहाँ पे एक बार पूछा गया है, 3 सवाल, यहाँ पे 1 सवाल, यहाँ पे कोई सवाल नहीं था, तो आप इकोनॉमी को भी देख सकते हो कि कभी कभी पूछा गया है, तो इकोनॉमी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बट ये 3 एरियाज आर मस्ट। साइंस यहाँ पे 3 सवाल, यहाँ पे 5 सवाल। विद इन साइंस अगर हम देखिए तो
मेजॉरिटी क्वेश्चन वेयर रिलेटेड टू बायो। बायो में बेसिक क्वेश्चन जैसे कि कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, राइट, इस तरीके के बहुत बेसिक सवाल बायो के पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, साइंस में आपको अगर प्रायोरिटाइज करना है तो आई विल सजेस्ट यू कैन गो फॉर प्रायोरिटाइजिंग बायो। उतना ऑफ कोर्स 11वीं 12वीं का बायोलॉजी आपको जाके नहीं पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी द बेसिक थिंग्स ऑफ बायो, बेसिक चीजें ही आपको पढ़नी होती है। एंड देन वी कम टू करंट अफेयर्स। एज आई सेड, कभी ऑलमोस्ट 50% तक जाता है, कभी 60-40% तक आ जाता है, तो इस तरीके से करंट अफेयर्स पूछा गया है। विद इन दिस करंट अफेयर्स न्यूज जो थी, अगर हम बात करें, मान लो 15 न्यूज है, तो इसमें से 70% ऑफ द न्यूज आर फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स, ये पिछले 6 महीने से है। एंड 30% ऑफ द न्यूज आर फ्रॉम उसके पहले के 6 मंथ्स। तो इन जनरल आपके लिए पूरे एक साल का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, पूरे एक साल का करंट अफेयर्स आपको करना होगा। बट पहला फोकस आप लास्ट 6 मंथ्स पे दे सकते हो, राइट, लास्ट 6 मंथ्स आपके एग्जाम को काउंट करके उसके पहले के 6 महीने, उसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो, बिकॉज मेजोरिटी क्वेश्चन वहां से फंसने वाले हैं। तो ये कुछ एक बेसिक ओवरव्यू है ऑफ लास्ट 3 इयर्स पेपर। इवन इसके पहले भी ट्रेंड कुछ सिमिलर ही रहा है, पुराना एक आध वीडियो पड़ा भी होगा उसके अराउंड, वो भी आप देख सकते हो। तो सिमिलर ही ट्रेंड रहा है इसके पहले भी। अगर हम बात करें कि करंट अफेयर्स में अब किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स में यहाँ पे सारे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आर देयर। वन लाइनर का मतलब क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर एक सिंगल लाइन में आता है, कोई लंबे लेंदी या स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको एमएचसीटी में नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि नंबर्स, डेट्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि डेज एंड थीम्स हो गया, राइट, या फिर इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये सवाल पूछा गया है पहले। देन पर्सन इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज में किसी इंसान का नाम आंसर होता है। तो वन लाइनर क्वेश्चन में तीन चीजें होती है, एक तो किसी पर्सन का नाम आंसर होता है, या फिर किसी जगह का नाम आंसर होता है, या फिर कोई डेट या कोई नंबर आंसर होता है। तो एक तो डेट या नंबर रहेगी, या कोई जगह का नाम रहेगा, या फिर किसी पर्सन का नाम रहेगा। तो इसके अराउंड जो वन लाइनर्स बन सकते हैं, जैसे कि अगर हम नंबर्स की बात करें तो डेज एंड थीम्स टाइप के नंबर हो गए, या फिर इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम को कितना फंडिंग अलोकेशन हुआ है, ये पूछा जा सकता है। या फिर पर्सन इन न्यूज में अगर कोई अवार्ड मिला है, राइट, अगर मान लो एक फेमस अवार्ड कुछ दिन पहले न्यूज में चल रहा था, गेट्स कैम्ब्रिज अवार्ड इंडियन पर्सन को मिला है, तो वो पूछ लिया जाएगा। स्पोर्ट्स में अगर कोई इवेंट होता है, जैसे अभी मान लो इंडिया ओपन हुए हैं बैडमिंटन के, वो पूछ लिया जाएगा। अपॉइंटमेंट में देयर इज चेंज इन द इसरो के चेयरमैन एज वेल एज आरबीआई की गवर्नर, तो वो पूछा जाएगा। ऑबिट्यूरीज में मनमोहन सिंह जी के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ पर्सन इन न्यूज वाले आपको अच्छे से करने हैं। देन प्लेसेस इन न्यूज, जैसे कि मान लो एससीओ समिट, डब्ल्यूटीओ समिट, या फिर कोई और समिट किस जगह पे कंडक्ट करवाई गई है, राइट, कौन सी जगह पे समिट को कंडक्ट करवाया गया है, ये पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्कीम्स में रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, एंड विद इन दिस स्पेसिफिकली स्टेट रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स ही पूछी जाती है। तो महाराष्ट्र की कुछ गवर्नमेंट स्कीम भी आप देख सकते हो, लाइक लाडली बहना है ना, तो लाड़की बहन टाइप की वहां पे भी आई है स्कीम। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम्स पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, वो थोड़ा ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। कुछ साल पहले बिकॉज मुख्यमंत्री एक वहां पे इरिगेशन स्कीम थी, राइट, इरिगेशन स्कीम थी, शिवार स्कीम नाम से, दैट वाज आस्क्ड इन द एग्जाम। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स, जैसे कि इसरो, डीआरडीओ, मैंने बता दिया था अभी अपॉइंटमेंट हुई है, या फिर इसरो का कुछ नया लॉन्च होता है, या डीआरडीओ ने जैसे अभी नाग का मार्क 2 जो है उसका एक टेस्टिंग पोखरण में किया है। तो इस टाइप के सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। पहला अभी इसरो का डॉकिंग जो है वो सक्सेसफुल हुआ है, तो वो डॉकिंग कौन से पीएसएलवी कौन सा था, किससे लॉन्च हुआ था, स्पेड एक्स मिशन था वो। तो ये सारी चीजें साइंस एंड टेक में आपको पूछी जा सकती है, राइट। तो इस तरीके के करंट अफेयर्स मेनली यहाँ पे आते हैं, जिसके आंसर्स जो है वो वन लाइन में होते हैं, प्लस द फोकस इज ऑन लास्ट 6 मंथ्स मोर, एंड उसके पहले के 6 महीने के थोड़े बहुत होंगे। तो आपको कोई भी मिस नहीं करने हैं, दोनों टाइप के करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं, तो ये आपको करंट अफेयर्स में ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि कौन से सोर्सेस से आप पढ़ सकते हो। ये तो पता चल गया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ यू कैन से, और कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से सेक्शन से क्या आता है, ये तो पता चल गया। लेकिन कहाँ से इनको पढ़ सकते हैं? तो फॉर स्टैटिक जीके, जो हमने प्रायोरिटी भी किया था कि चलो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़ना है, या फिर ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पहले पढ़नी है, या फिर पॉलिटी अच्छे से करना है, लेकिन ये करने कहाँ से है? तो स्टैटिक जीके के लिए
अगर आप लीगल एज स्टूडेंट हो तो ऑफ कोर्स यू कैन रिलाई ऑन योर क्लासेस ऑफ स्टैटिक जीके, जो आपकी बैच में, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट थे तो ऑलरेडी हो चुका है, ओलेट में हो तो हो रहे होंगे, तो आपको इन क्लासेस पे डिपेंड करना है स्टैटिक जीके में। उसके अलावा आरएसएम्स आर विथ यू, आरएसएम जो है जीके की आपके पास है, उस आरएसएम को भी आप गो थ्रू कर सकते हो कि भाई क्लास देख लिया, क्लास के बाद उस पर्टिकुलर सेक्शन, जैसे मान लो आपने इंडियन हिस्ट्री की क्लास देखी है, उसके अंदर पर्टिकुलरली आपने पढ़ा है क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट की क्लास होने के बाद आप क्विट इंडिया मूवमेंट फ्रॉम द आरएसएम पढ़ लो और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इस तरीके से अगर आप एली स्टूडेंट हो तो क्लासेस प्लस आरएसएम का कॉम्बिनेशन लगा के आपका काम हो जाएगा। बट अगर आप नहीं हो तो यू कैन गो फॉर एनी स्टैंडर्ड बुक ऑफ स्टैटिक जीके, जैसे कि लूसेंट आती है स्टैटिक जीके की, उसको आप देख सकते हो, यूनिवर्सल की बुक आती है, पियर्सन की बुक आती है, किसी भी सिंगल बुक पे डू नॉट गो फॉर मल्टीपल सोर्सेस। अगर आप लीगल एज स्टूडेंट हो तो क्लासेस और आरएसएम सफिशिएंट है, आपको तीसरा सोर्स चौथा सोर्स उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी हो तो इन तीन बुक में से लूसेंट, यूनिवर्सल, पियर्सन, इनमें से किसी भी एक बुक पे जा सकते हो, दो तीन बुक में जाने की से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो उसी पर्टिकुलर ईयर में हर बुक में दिया होगा। इंडिया की आजादी 47 में हुई है तो हर जगह 47 ही होगा, इसलिए मल्टीपल बुक में स्टैटिक जीके के लिए जाने का पॉइंट नहीं है, रादर देन गो फॉर मल्टीपल रिविजन्स। जो बुक आपने ली है उसी का मल्टीपल रिविजन आप कर सकते हो। When we talk about current affairs, of course टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे, चाहे आप लीगल स्टूडेंट हो ना हो, आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा मंथली करंट अफेयर्स का, उसमें पूरे वन लाइनर्स ऑलरेडी कवर्ड है, वहां पे पूरे वन लाइनर्स ऑलरेडी कवर्ड है। उसके अलावा जो अभी अपकमिंग है, बिकॉज आने वाले 2-3 महीने का तो ज्यादा जरूरी होगा, तो इसलिए आने वाले 2-3 महीने का अपना वीकली करंट अफेयर्स का क्लास होता है जनरली ऑन एवरी मंडे। हर हफ्ते के करंट अफेयर्स मंडे को अपन कवर कर लेते हैं, तो वो आप क्लास वीकली करंट अफेयर्स का हर वीक का देख सकते हो। वहां से ये सारी चीजें यहाँ पे वीकली हो जाएगा आपका हर वीक का। फिर उसके बाद जब ये मंथली कंपाइलेशन मिल जाएगा, जैसे जनवरी में सारे वीक का मान लो आपने देख लिया, उसके बाद जनवरी का जो मंथली कंपाइलेशन आता है, उस मंथली कंपाइलेशन को डाउनलोड कर लिया, या फिर आपके पास अगर द क्लैट पोस्ट है फिर तो और कुछ की जरूरत है ही नहीं। द क्लैट पोस्ट में पूरे मंथ के वन लाइनर्स एंड में वैसे ही अच्छे से दे रखे होते हैं, तो उस वन लाइनर्स को आपने एक बार गो थ्रू कर लिया तो दो बार आपका पढ़ के हो जाएगा। तो दिस विल बी सफिशिएंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ करंट अफेयर्स। एंड करंट अफेयर्स जैसे कि मैंने आपको बताया, लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, विथ मोर फोकस ऑन लास्ट 6 मंथ्स, ज्यादा फोकस लास्ट 6 मंथ्स पे करना है। तो इस तरीके से आप पूरा आपका एमएचसीटी का प्लान कर सकते हो। एंड इतने मल्टीपल सोर्सेस के पीछे, मल्टीपल जगहों के पीछे मत भागना, जो भी सोर्स आपने पकड़ा है उस सोर्स को बार बार रिवाइज करने के ऊपर ज्यादा फोकस करना, राइट? बार बार रिवाइज करना इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन गोइंग फॉर मल्टीपल सोर्सेस एंड मल्टीपल प्लेसेस। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। दिस वाज इट फ्रॉम द एमएचसीटी पर्सपेक्टिव। और अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो मैं बता देता हूँ, नहीं आई थिंक तो आपके डाउट्स ही रहेंगे अब। तो अगर आपको कुछ भी डाउट इसके अराउंड आता है या कोई चीज और आपको लग रहा है कि मिस आउट हो गई, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको वहां पे उसका आंसर मिल जाएगा। I hope this session was helpful to you. Thank you so much. See you in the next class. Till then, take care, stay safe. Bye bye.